नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण के साथ में जो सभी वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्न में से किस समूह द्वारा स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई है? ए COP27, बी G20, सी ब्रिक्स या डी आसियान। तो इसका सही आंसर है हमारा ए COP27। और COP27 हमारा मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया को कब लॉन्च किया गया है? ए 1 नवंबर 2022, बी 10 नवंबर 2022, सी 11 नवंबर 2022 या डी 19 नवंबर 2022। इसका सही आंसर है हमारा ए 1 नवंबर 2022। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थान को किस दिवस को हर वर्ष को भारतीय भाषा दिवस मनाने को कहा है? ए 11 दिसंबर, बी 25 दिसंबर, सी 15 दिसंबर या डी 5 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है हमारा ए 11 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2023-24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर है हमारा ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशक दीदी के तहत जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर स्थित किस झील में भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर का संचालन IPPB द्वारा किया गया है? ए वुलर झील में, बी डल झील में, सी मानेसर झील में या डी शेषनाग झील में। इसका सही आंसर है हमारा बी डल झील में। क्वेश्चन नंबर 6, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? ए मुंबई, बी वर्धा, सी बेलगांव या डी लखनऊ। इसका सही आंसर है हमारा बी वर्धा। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे और इसी दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था और इस समय वायसराय नीललिखित था। जबकि बेलगांव अधिवेशन 1924 में इसकी अध्यक्षता जो कांग्रेस की थी वो गांधी जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? ए मोहन सिंह, बी प्रीतम सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस या डी भगत सिंह। इसका सही आंसर है हमारा ए मोहन सिंह। और इसका गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ए दादा भाई नौरोजी, बी जस्टिस रानाडे, सी जी सुब्रमण्यम अय्यर या डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही आंसर है हमारा डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने 1876 में बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की थी और 1885 में ही कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी, जिस कारण से वो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? ए हाजी बेगम ने, बी शाह बेगम ने, सी मुमताज महल बेगम ने या डी मेहरुन्निसा ने। इसका सही आंसर है हमारा ए हाजी बेगम ने। और इस मकबरे का जो नक्शा था वो मीरक मिर्जा गयास ने तैयार किया था और ये भारत का पहला दोहरी गुम्बद वाला मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ए बाबा फरीदुद्दीन, बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या डी शेख सलीम चिश्ती। इसका सही आंसर है हमारा
डी शेख सलीम चिश्ती। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है और इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 11, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? ए चीन का, बी जर्मनी का, सी जापान का या डी रूस का? का सही आंसर है हमारा बी जर्मनी का। रूर जर्मनी में बहने वाली एक नदी है और इसी नदी घाटी के मध्य कोयला खनन और औद्योगिक क्षेत्र स्थित हैं, जिसे रूर बेसिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं? ए मध्य कपासी, बी मध्य स्तरी, सी कपासी या डी पक्षाब स्तरी? इसका सही आंसर है हमारा डी पक्षाब स्तरी, जो लगभग 18,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पनामा नहर जोड़ती है? ए उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, बी प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, सी लाल सागर एवं भूमध्य सागर को या डी हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को? इसका सही आंसर है हमारा बी प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर। अंध का मतलब अटलांटिक महासागर, और लाल सागर एवं भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14, वृहत ज्वार आता है? ए जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, बी जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, सी जब तेज हवा चल रही हो या डी जब रात बहुत ठंडी हो? इसका सही आंसर है हमारा ए जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, और इसी को सिजगी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान की जावर खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए चांदी, बी सोना, सी तांबा या डी लोहा? इसका सही आंसर है हमारा ए चांदी, जबकि तांबे के लिए राजस्थान की खेतड़ी खान प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16, धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक को किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति या डी राष्ट्रपति? इसका सही आंसर है हमारा डी राष्ट्रपति, और धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, यह उसे प्राप्त ना हो सके। ए वैध मतों का 1/3, बी वैध मतों का 1/4, सी वैध मतों का 1/6 या डी उपरोक्त में कोई नहीं? इसका सही आंसर है हमारा सी वैध मतों का 1/6। क्वेश्चन नंबर 18, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है? ए निर्वाचन सुधारों से, बी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समापन से, सी चकमा समस्या से या डी वृक्षारोपण से? तो इसका सही आंसर है हमारा ए निर्वाचन सुधारों से। क्वेश्चन नंबर 19, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी? ए 91वें संविधान संशोधन, बी 92वें संविधान संशोधन, सी 61वें संविधान संशोधन या डी 86वें संविधान संशोधन? का सही आंसर है हमारा ए 91वें संविधान संशोधन, जबकि 92वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 4 भाषाएं जोड़ी गई थीं, मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी। और 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी, और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, पीएम डिवाइन योजना का संबंध है? ए गांव में सौर ऊर्जा के संचालन से, बी पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से, सी स्वास्थ्य में सुधार से या डी बीमा उपभोक्ताओं से? तो इसका सही आंसर है हमारा बी पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से। क्वेश्चन नंबर 21, मूंगफली उत्पादन में शीर्ष राज्य निम्न में कौन है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है हमारा ए गुजरात, और गुजरात के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद तमिलनाडु आता है। क्वेश्चन नंबर 22,
सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्न में कौन है? ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप, सी नई दिल्ली या डी लद्दाख। तो इसका सही आंसर है हमारा बी लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 23, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है? ए शाकाहारी को, बी मांसाहारी को, सी अपघटक को या डी सर्वाहारी को। सही आंसर है हमारा डी सर्वाहारी को। सर्वाहारी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं? ए बैक्टीरिया, बी शैवाल, सी आर्सेनिक या डी विषाणु। तो इसका सही आंसर है हमारा सी आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? ए डीजल, बी कोयला, सी पेट्रोल या डी हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है हमारा डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जलने पर ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।